मैं रजनीकांत पाठक ज्योति उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। आजकल के समस्या में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो लड़की के शादी के लिए हो रही है। और लड़की के शादी में जो विलम्ब कराता है वो मेनली दो ही ग्रह है, एक शनि और एक मंगल। अगर शनि मैरिज प्लेस पर होगा तो उसमें शादी में डिले होगी, अगर मांगलिक कुंडली होगी तो उसमें भी शादी में डिले होगी। तो आज मैं इसी के विषय में बता रहा हूँ कि मांगलिक दोष को कैसे थोड़ा कम किया जाए और शनि का जो दोष है उसको कम करके कैसे किया जाए। अगर मांगलिक कुंडली है तो 7 मंगलवार को इसे करें। हनुमान जी का चोला, जो हनुमान जी का लाल होता है, जो हनुमान जी पर चढ़ाते हैं, लाल चोला लीजिए। एक मंगलवार को 7 मंगलवार को कीजिए। उस पर लाल और पीला सिंदूर दीजिए, उसका पेस्ट बनाइए चमेली के तेल में और उस चोला पर अपने हाथ से हनुमान जी पर उसको लगाइए, ओम हनुमते नमः बोलते हुए, और पंडित जी को दे दीजिए ताकि पंडित जी हमारे नाम से हनुमान जी के पैर पर चढ़ा दीजिए और बोलना है, हे हनुमान जी हमारे मांगलिक दोष को कम करें। एक ये उपाय है मंगल के लिए। दूसरा, अगर 43 दिन तक लगातार रोटी बना करके और गुड़ बना करके कंटिन्यूअस प्रोसेस है, छूटेगा नहीं। 43 दिन लगातार, इसको नहाने से कोई मतलब नहीं है। 43 दिन तक लगातार रोटी और गुड़ दोनों को मिला करके कुत्ता को खिलाया जाए तो इससे भी मांगलिक दोष में कमी होती है और शादी का योग बनता है। ये 2 उपाय मैं मांगलिक दोष के लिए बता रहा हूँ। और तीसरा, शनि। अगर शनि के कारण आपके शादी में विलम्ब हो रहा है तो काला चीज का एकदम प्रयोग नहीं कीजिए। काला चीज का प्रयोग एकदम नहीं करना है। काला सामान गरीब को दान देना है। अगर पीपल के पेड़ के पास आप जल चढ़ाते हैं या शाम को सरसों तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे भी शनि का जो निगेटिविटी होगा वो कम होगा। साथ साथ नेल को एकदम नहीं बढ़ाना है। नाखून बढ़ाने से भी शनि का जो है सो और ज़्यादा निगेटिव बढ़ेगा। और अब इसके बाद गुरु और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिसका अगर उदित नहीं होगा तब तक हिंदू शास्त्र के अनुसार शादी नहीं होगी। गुरु का रश्मि लड़की के बॉडी पर पड़ना जरूरी है। अगर लड़की के बॉडी पर गुरु का रे पड़ेगा तो दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, दीर्घायु होगा, पति की आमदनी बढ़ेगी, साथ साथ संतान की भी सुख की प्राप्ति होगी। शुक्र का अगर रे पड़ेगा तो पति के लिए पूर्ण लाभप्रद होगा, फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसके लिए एक सरल उपाय है कि नया वस्त्र, गुरुवार के दिन कोई भी नया वस्त्र 4 हफ्ता तक पहनिए। गुरुवार के दिन सब पीला वस्त्र और शुक्रवार के दिन उजला वस्त्र। ये 4 हफ्ता अर्थात 1 महीना तक इसको कीजिए। इससे भी आपको शादी में सफलता मिलेगी। और सेफरन केसर का टीका लगाइए। केसर को दूध में खाइए। केसर भी बृहस्पति को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। केसर को अगर टीका प्रॉपर वे से लगाना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप पीतल का एक कटोरी लीजिए, उसमें जो है सो थोड़ा ये केसर डाल दीजिए, उसमें गंगाजल डाल दीजिए और उसमें गोटा हल्दी से होमोजीनियस मिलाइए। और गोटा हल्दी से ही केसर को अपने बॉडी में कहीं टच करना है। और केसर को बृहस्पतिवार के दिन दूध या खीर में जरूर खाइए। एक और साधारण उपाय है कि गुरु पुष नक्षत्र में जिस गुरुवार को पुष नक्षत्र हो उस नक्षत्र में आप जो है सो केला के पेड़ के पास जा करके उससे बोलिए कि हे महाराज, मैं आपको लेने आई हूँ, हमारे काम को सफलता प्रदान कीजिए, हमको शीघ्र विवाह कराइए और केला की जड़ को लीजिए
और उसमें अगर है तो एक गोटा ये हल्दी भी रख दीजिए और उसको गुरु पुष्य नक्षत्र में पीला कपड़ा में बांध करके अपने बाजू में बांधिए। इससे भी शादी तुरंत होगी। और हल्दी का पौधा लगाकर उसमें भी कात्यायनी का मंत्र बोलते हुए अगर जल दिया जाए, पीतल के लोटा से जल दिया जाए, तो उसमें से भी शादी जल्दी होती है। कात्यायनी यंत्र सामने रख करके अगर उस पर लिखे गए मंत्र को 108 बार या 54 बार या 9 बार बोला जाए। 108 बार बोलना है तो कमलगट्टा के माला पर बोलिए। कात्यायनी का मंत्र मैं बोल देता हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंदगोप कुमाराये पति में कुर्ते नमः। प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए और बढ़िया से बोलिए, इससे भी शादी जल्दी होगी। और एक तीसरा भी और आता है कि 16 सोमवार को अगर शिव जी पर जल चढ़ाया जाए, शिव जी पर अंजलि भर गेहूँ लीजिए, उस पर एक गोटा नारियल रखिए पानी वाला और शिव जी पर, शिवलिंग पर उसको स्पर्श कराइए और बोलिए ओम सोमेश्वराय नमः। ये बोलिए और बोलिए, हे पार्वती जी, हे शिव जी, हमें शीघ्र मनोवांछित पति की प्राप्ति कराएं। अगर ये सब उपाय लड़की करती है तो उसमें शादी बहुत ही जल्दी होगा और उसको मनोवांछित पति की प्राप्ति